आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे ये जो मुकाबला था पीएसएल का, जो ये 10वां संस्करण का जो डबल हेडर मुकाबला था, दोनों ही मुकाबला जबरदस्त रहा। जहाँ पे दोपहर का जो मुकाबला था वो था क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जलमी के बीच। वही दूसरा मुकाबला था कराची किंग्स बनाम मुल्तान सुल्तान्स। तो धमाकेदार दोनों ही मुकाबले में 200 प्लस रन्स देखने को मिले, हाई स्कोरिंग मुकाबला और दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। जहाँ पे दिन की बात करें, दिन में जो मुकाबला था वहाँ पे टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला पेशावर जलमी द्वारा, और कप्तान साउथ शकील ने जो प्रहार किया, जो शुरुआत फिन एलन ने किया, जो जबरदस्त कराकेदार शॉट्स सुफियान मुकीम के ओवर में लगातार छक्के पे छक्के बरस रहे थे। और वहां पे सुफियान मुकीम नहीं चलता क्या, छक्के मारने की फिराक में ही चलते बने, लेकिन अर्शदीप पारी से 25 गेंदों में 53 रन, इससे लाजवाब शुरुआत क्या हो सकता है। सलामी जोड़ी के बीच 88 रन की करीबन करीबन 7वें ओवर तक। तो वहां से ये तो पता चल गया था कि यहाँ से हाई स्कोरिंग मुकाबला बिल्कुल बनने के हो, क्योंकि ये मुकाबला रावलपिंडी में था। तो दिलचस्प ये मुकाबला रहा। फिर साउथ शकील ने, कप्तान ने थोड़ा बहुत पारी को संभाला। हसन नवाज आए, युवा खिलाड़ी ने कुछ आक्रामक बल्लेबाजी किया, कुछ शानदार पार्टनरशिप्स भी जरा, वहां पे रन्स भी बटोरे, चौके छक्के लगाए। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा साझेदारी निभाया, आखिर में पूरी तरीके से खत्म भी किया, फिनिश भी जबरदस्त तरीके से किया। कप्तान ने आज जो शुरुआत किया, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान ने अर्शदीप पारी लगाकर मैच को, इस सीजन का आगाज किया। 59 रन की पारी, फिन एलन 53 रन और हसन नवाज 32 गेंद में 41 रन। तो वहां पे थोड़ा बहुत धीमे चल रहे थे, लेकिन कुछ शॉट्स जबरदस्त आक्रामक शॉट्स लगा रहे थे। फिर रोसो और कुशल मेंडिस ने वो जो बच्चा कुचा कसर था वो पूरा किया, क्योंकि वहां पे केमियो परी 14 गेंद में 35 रन, 2 छक्के 3 चौकों की मदद से, जहां पे सिर्फ छक्के और चौकों की बौछार कर रहे थे आखिर में। और तो कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाज पूरी तरीके से धराशायी रहे, उतना खास गेंदबाजी कर नहीं पाए। साहिम अयूब से शुरुआत किया था, मोहम्मद अली से जो उम्मीदें थी वो नहीं कर पाया। अली रजा, अलजरी जोसेफ कुछ एक आध ओवर्स किए थे, लेकिन पूरी तरीके से करारा प्रहार उनके खिलाफ रहा। तो जहां पे पेशावर जलमी की उम्मीदें थी कि गेंदबाज विकेट चटकाएंगे, इसलिए गेंदबाजी किया था, लेकिन आखिर में चेज इतना भारी पड़ गया, क्योंकि 217 रन का टारगेट, सिर्फ 3 ही विकेट गए थे। 216 रन पे टॉप ऑर्डर जबरदस्त चला। जहां पे पेशावर जलमी की बात है, जो शुरुआत था, सही में अयूब ने कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाए थे, लेकिन वहां पे शुरुआती क्षण में 2-3 अगर आप विकेट चटका जाते हैं, जहां पे 217 का टारगेट है, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं। और वही हुआ। कप्तान बाबर आजम को किसने चटकाया? मोहम्मद आमिर। आमिर की एक जलवाई जुम्बिश पारी दिखाई दिया, फिर से वही धार दिखाई दिया। 2.1 ओवर, 11 रन, 2 विकेट, और सिर्फ ये जो स्पेल 2 विकेट, सीजन की शुरुआत ही जबरदस्त रहा। अबरार अहमद थोड़ा बहुत मुश्किलात में, तो थोड़ा बहुत रन उनके खिलाफ पर रहे थे, लेकिन पावर प्ले में ही 2 विकेट जबरदस्त चटका, जिसमें से थे मोहम्मद हारिस का विकेट, जहां पे कॉल अकेडमी शून्य पे चलते बने। मोहम्मद हारिस को कॉटन बॉल जबरदस्त देखा। वहां पे काइल जेमिसन ने जो चलता है कि साइम अयूब, हालांकि अर्शदीप पारी खेले थे, साइम अयूब 38 गेंद में 50 रन, कुछ जबरदस्त शॉट्स छक्के जबरदस्त लगाए थे, बीच में पार्टनरशिप बनने को दिखाए थे, लेकिन वहां पे ज्यादा लंबा वक्त तक भी समय व्यतीत नहीं कर पाए। उससे पहले 4-5 विकेट गिर गए थे, तो वहां पे पूरी तरीके से दबाव था। हुसैन तिलैत ने कोशिश की थी, 19 गेंद में 35 रन की पारी, एक केमियो पारी खेल के गए थे। मिचू ओवेन ने भी कोशिश की थी, 13 गेंद में 31 रन, लेकिन उसको ज्यादा बड़ा स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। बाकी लगातार विकेट्स गिरे थे, जहां पे मुश्किलात में थे। और वहां जेमिसन ने एक राउंड 2 विकेट आकर गेंदबाजी किया, और वहां पे सुंदर किस्म की वो कैच, कॉटन बॉल, जबरदस्त तेज तरह शॉट मारा था, वहां पे कैच पकड़ा, और वहां पे कॉटन बोल्ड में चलता कि, और उसके बाद कहीं ना कहीं औपचारिकता ही था, सिर्फ 136 ही रन बना पाए। 15.1 ओवर में ऑल आउट हो गए। अगर थोड़ा बहुत रन बटोरते तो शायद विकेट्स उतने नहीं गिरते, तो शायद मौका बनता। 4 विकेट अबरार अहमद, 2 विकेट उस्मान तारिक, 26 रन देकर 2 विकेट, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी किया, और मोहम्मद आमिर लाजवाब प्रदर्शन। इसी के साथ पहले ही मैच में एक बड़ी मार्जिन से जीतते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स 80 रन की एक बहुत ही बड़ी मार्जिन से जीते, और जबरदस्त गेंदबाजी का माहौल दिखा, जबरदस्त गेंदबाजी, एग्जीक्यूशन जबरदस्त था। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का बल्लेबाजी क्रम जबरदस्त दिखा। पेशावर जलमी कहीं भी आज टक्कर के मामले में थे नहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। और 80 रन की एक जीत, और एक बहुत ही बड़ी जीत के साथ इस सीजन का शुरुआत करते हुए। लेकिन कराची में जो मुकाबला हुआ, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच, वो भी एक धमाकेदार शुरुआत दिखा, जहां पे डेविड वार्नर अपना पहला पीएसएल खेलते हुए बतौर कप्तान, वहां पे टॉस से कहीं ना कहीं कराची किंग्स जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, ऐसा लग रहा था गेंदबाजी करने का फैसला कहीं ना कहीं भारी पड़ जाए, क्योंकि पिच उतना खास मददगार था नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सपाट सा था, रन्स बटोरने को आसान थे, वहां पे अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। और वहां पे शुरुआती क्षण में ही कप्तान जो रिजवान ने शुरुआत किया, लाजवाब प्रदर्शन, वहां पे प्रहार करते रहे। पहले ही
ओवर से वो देखा, खासतौर पे एडम मिलने, डेविड, वहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो एडम मिलने से शुरुआत किया, हुसैन, हसन अली ने शुरुआत अच्छी खासी की थी, और मोहम्मद रिजवान सही हो पाए थे, कुछ ज़बरदस्त शॉट्स लगा रहे थे, फवाद अली, लेकिन पावर प्ले में विकेट चटकाया हसन अली ने ही चटकाया, शही होप को सिर्फ 8 ही रन बना पाए, लेकिन पावर प्ले कहीं ना कहीं ठीक ठाक गया था, 60 रन के करीब बने थे, 1 विकेट गए थे। वहाँ पे साझेदारी कमरान गुलाम ने बनाए, उस्मान खान कुछ खास नहीं कर पाए, स्टंपिंग हो गए थे, खुशदिल शाह के शिकार, खुशदिल शाह ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, वहाँ पे विकेट्स भी चटकाए, ठीक ठाक गेंदबाजी में कहूँगा, लेकिन महंगे रहे हसन अली, जो पहला ओवर को अगर छोड़ दे तो पूरी तरीके से महंगे रहे, आखिर में करारा प्रहार किया, एडम मिलने को भी पूरी तरीके से करारा प्रहार, अब्बास अफरीदी से उम्मीदें थी, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, कमरान गुलाम और रिजवान के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप्स दिखा, और कहाँ पे रन है वो जो 10वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरे, कुछ एक आध ओवर 10, 11, 12 रन के ओवर आए, और आखिरी के 4 ओवर में जो करारा प्रहार करीबन 74-75 रन बनाए थे ब्रेसवेल की, वो केमियो पारी 44 रन, कप्तान का वो शतक कराची किंग्स के खिलाफ ही 2023 में आया था, और अब भी इसी सीजन कराची किंग्स के खिलाफ ही बतौर कप्तान भी शतक 105 रन बनाए, सिर्फ 63 गेंदों में नाबाद रहे, 5 छक्कों की मदद से आखिर में शॉट्स लगाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा माइकल ब्रेसवेल ने प्रहार कर रहे थे, 44 रन 17 गेंदों में 3 छक्के की मदद से लाजवाब, कमरान गुलाम 36 रन, जबरदस्त प्रदर्शन। तो ये दो बल्लेबाज ने आखिर में आकर कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन के आखिरी 3-4 ओवर में जो पेस दिखाया, जिसके तहत 200 प्लस रन बने, 234 रन, 3 विकेट ही सिर्फ गए थे, गेंदबाजों के लिए उतना खास था नहीं, और अच्छी खासी एग्जीक्यूशन दिखा नहीं, और बल्लेबाज करार प्रहार कर रहे थे, छक्के और चौकों की पूरी तरीके से प्रहार कर रहे थे। वही मुल्तान सुल्तान 234 रन, कप्तान 105 रन बनाकर नाबाद, जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाया, माइकल ब्रेसवेल की साझेदारी ने कहीं ना कहीं वहां पे उस मुकाम तक ले गए जहां से लग रहा था कि कराची किंग्स को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के पास भी गेंदबाजी क्रम था, वहां पे डेविड विले, आकिब जावेद जैसे गेंदबाज, माइकल ब्रेसवेल जैसे स्पिनर्स थे, तो वहां पे कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन जो शुरुआत था टीम सेफर्ट ने जो आकर जो आतिशी पारी गलत जो पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड में जो कारनामा किया था, वही टीम सेफर्ट ने वही किया, आखिर में कैच आउट हुए आकिब जावेद के अंदर आती हुई गेंद में, वहां पे एज लगा कैच, 16 गेंद में 32 रन, शुरुआत अच्छा खासा कर दिए थे, वार्नर स्वीप मारने गए, वहां पे सीधा पैड पे लगा, वहां पे वही एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए, जेम्स विंसी ने पारी को संभाला, जेम्स विंसी तजुर्बेकार खिलाड़ी, ऐसे माहौल में आकर अच्छी खासी कर रहे थे, पावर प्ले में 76 रन बनाए, जहां पे पूरी तरीके से टीम सेफर्ट और कहीं ना कहीं टीम माफ कीजिएगा जेम्स विंसी का ही वहां पे हाथ था, और वहां पे पावर प्ले में ही हालांकि देखे तो 2-3 विकेट्स गिर चुके थे, ऐसा लग रहा था, क्योंकि 79 रन पे 4 विकेट, ऐसा लग रहा था यहाँ से मुश्किलात होगा, लेकिन जेम्स विंसी ने पारी को संभाला, विकेट्स भी भले ही गए हो, आकिब जावेद ने भले ही विकेट चटकाए हो, लेकिन आखिर में महंगे रहे, और वहां पे खुशदिल शाह की एक दारोमदार वाली इनिंग्स, वो अपने जिम्मेवारी ली और उसके साथ साझेदारी निभाया, जहां से लग रहा था मुमकिन नहीं है, वहां से मुमकिन करके दिखाया, जहां से लग रहा था 10वें ओवर के बाद जो प्रहार दिखा माइकल ब्रेसवेल के ओवर से, बीच में 16-17 रन का ओवर्स आ रहे थे बीच बीच में, या फिर 10वें ओवर के बाद 14 रन का उसामा मीर, माइकल ब्रेसवेल के ओवर में 13 रन, शाहिद अजीज के ओवर में जो 20 रन है, जहां पे 2 जबरदस्त छक्के लगाए थे, कुछ एक आध ओवर क्रिस जॉर्डन ने वापसी करवाया था, लेकिन वहां पे जो करारा प्रहार 16वें ओवर से किया, वहां पे क्रिस जॉर्डन के ओवर में 21 रन, जहां पे करारा 3 लगातार छक्के लगाया, खुशदिल शाह ने मिडॉन के वहां पे मिड विकेट के ऊपर से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का, फिर जेम्स विंसी 9 बॉल, वहां पे चौका, वहां पे जबरदस्त शॉट्स, 20-20 रन के ओवर्स आ रहे थे, और आखिर में औपचारिकता ही था 2 ओवर में, वो जो 2 ओवर में 40-45 रन आए थे, वही कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया, और 235 रन से 236 रन से 35 रन की टारगेट भी ऐसा लगा मुमकिन सा बना दे, क्यों जेम्स विंसी की वो शतक पारी, चौका लगाकर शतक बनाया, 101 रन बनाए, 43 गेंदों में, जहां पे 4 छक्के 14 चौके, और कहीं ना कहीं यही फर्क था, वहां पे 63 गेंदों में शतक, और यहाँ पे 43 गेंदों में शतक, तो ये शायद 17-18 गेंद ज्यादा ले गए रिजवान, अगर वहां पे और थोड़ा तेजी दिखाते तो शायद 115-20 भी कर सकते, तो और 10-15 रन सेट कर सकते हैं, और वो भी नहीं आते अगर ब्रेसवेल वो केमियो पारी नहीं खेलता, लेकिन उसके साथ जो खुशदिल शाह ने किया, आखिर में 2 लगातार विकेट्स गए, तो वहां पे ऐसा लगा कि ट्विस्ट आने वाला है, 142 रन की शानदार साझेदारी, 18वें ओवर के
आखिरी गेंद में जेम्स विंसी का विकेट गिरता है, फिर अगले ही ओवर में पहले ही गेंद में वहाँ पे विकेट्स गिरता है रनआउट्स के तौर पे, और उसके बाद किसका, आकिब जावेद खुशदिल शाह को 60 रन बनाकर चलते बनते हैं 37 गेंदों में। 2 ओवर में करीबन 14 रन चाहिए, तो वहाँ पे इरफान खान, नियाजी और अब्बास अफरीदी वो कारनामा करके जाते हैं और आखिर में छक्का लगाकर मैच जीते। कौन छक्का लगाता है? अब्बास अफरीदी। और आखिर में 4 गेंद रहते 236 रन बनाते। ये दूसरा पीएसएल के इतिहास में ये चेज हुआ है, सबसे हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज में कहे तो ये है। उससे पहले मुल्ताज सुल्तान ने किया था 240-45 के करीब ऐसा होगा। 4 विकेट की जीत और जबरदस्त। आकिब जावेद ने भले ही 3 विकेट चटकाए, लेकिन आखिर में थोड़ा बहुत आते आते देर हुई। ज्यादा रन बटोर गए वो पार्टनरशिप खुशदिल शाह का और जेम्स विंसी, वही मैच को निकाल कर ले गए। और कड़ाकेदार क्लोज मुकाबला, क्लोज एनकाउंटर, जबरदस्त मुकाबले। पॉइंट्स टेबल में कराची किंग्स अपने घर पे 2 अंक अर्जित करते हुए, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपने पहले पायदान पे आ चुके हैं, क्योंकि शानदार रन रेट से जीते, क्योंकि 80 रन की एक बहुत ही बड़ी मार्जिन से जीते। तो डबल हेडर मुकाबला था, जबरदस्त मुकाबला गया। जो कल मुकाबला होगा सिर्फ एक मुकाबला, जहाँ पे रावलपिंडी में खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो वहां पे भी माहौल बनेगा, सजेगा। वहां पे क्या हाई स्कोरिंग मुकाबला मुकाबला होता है आज जैसे मुकाबला हुआ, या फिर कुछ अलग ही अंदाज में देखेंगे भिड़ते हुए। तो अभी के लिए इतने, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।